Bismillahirrahmanirrahim. Students, this is fifth online lecture, and the content of today's lecture is cytotoxic drugs, examples of cytotoxic drugs, and risk of cytotoxic drugs. What is cytotoxic drugs? Cytotoxic drugs are therapeutic agents intended for but not limited to the treatment of cancer. Cytotoxic drugs are hazardous drugs that exhibit one or more of the following characteristics in human or animals: carcinogenicity, mutagenicity, teratogenicity, reproductive or developmental toxicity, and organ toxicity at low doses. अगर बेटा हम साइटोटॉक्सिक ड्रग्स को डिफ़ाइन करेंगे तो ये थेराप्यूटिक एजेंट्स होते हैं जो कि यूज़ होते हैं लेकिन लिमिटेड नहीं है सिर्फ कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए। इसके अलावा भी इसे हम यूज़ कर सकते हैं। साइटोटॉक्सिक ड्रग्स जो होते हैं हैज़र्डस होते हैं, नुकसानदेह होते हैं, दैट एक्सहिबिट वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जिसे आगे हम एक्सप्लेन करेंगे। कार्सिनोजन. A carcinogen is any substance, radionuclide or radiation that promotes carcinogenesis, the formation of cancer. It means यहाँ पे हम कह रहे हैं कि वो substances जो कि कैंसर प्रोड्यूस करते हैं कार्सिनोजेंस कहलाते हैं और इस प्रोसेस को कार्सिनोजेनिसिटी कहते हैं। म्यूटाजेनिसिटी रेफर्स टू द induction of permanent transmissible changes in the amount or structure of the genetic material of cells or organisms. म्यूटाजेनिसिटी मीन्स कि परमानेंट चेंजेस हो जाती हैं बेटा जेनेटिक मटीरियल यानी डीएनए में किसी भी ऑर्गेनिज्म के या सेल के। थर्ड हम आते हैं टेराटोजेनिसिटी, द कैपेबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग फीटल माल ट्रांसफॉर्मेशन, यानी फीटस की जो होती है एबनॉर्मल फॉर्मेशन हो जाएगी उसकी स्ट्रक्चर की। रिप्रोडक्टिव और डेवलपमेंटल टॉक्सिसिटी इंक्लूड्स द टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ अ सब्सटेंस ऑन द रिप्रोडक्टिव एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड द डेवलपमेंट ऑफ इट्स ऑफस्प्रिंग्स। लास्ट जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं साइटोटॉक्सिक ड्रग्स की वो है ऑर्गन टॉक्सिसिटी, यानी ड्रग इंड्यूस्ड लंग डिसऑर्डर। यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल दे दी है, यानी तमाम ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं साइटोटॉक्सिक ड्रग्स में मौजूद होते हैं। वो कार्सिनोजेनिक भी हो सकता है, म्यूटाजेनिसिटी कर सकता है, टेराटोजेनिसिटी कर सकता है, इसके अलावा रिप्रोडक्टिव टॉक्सिसिटी कर सकता है या ऑर्गन किसी भी ऑर्गन टॉक्सिसिटी कर सकता है। Cytotoxic drugs are capable of killing cells and thus are employed in the treatment of cancer and to destroy tumor and neoplastic cells. Preparation, reconstitution, administration, and disposal of hazardous drugs should be performed by trained personnel to protect the handler, the drug, and the environment. Cytotoxic drugs जो होती हैं वो सेल्स को किल कर देती हैं, इसलिए ये कैंसर की ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। इसके अलावा ये ट्यूमर सेल और न्यूप्लास्टिक सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। साइटोटॉक्सिक ड्रग्स की प्रिपरेशन, रिकॉन्स्टिट्यूशन या एडमिनिस्ट्रेशन या डिस्पोज ऑफ करने के लिए, क्योंकि हैज़र्डस ड्रग्स है, हमेशा ट्रेंड पर्सनल को करना चाहिए ताकि जो भी उसे हैंडल कर रहा हो उस ड्रग को उसे हम प्रोटेक्ट कर सकें। Most of the injectable cytotoxics are powdered preparations that need reconstituting before use, यानी मेजॉरिटी जो हमारे पास साइटोटॉक्सिक इंजेक्टेबल्स होती हैं बेटा वो पाउडर फॉर्म में होती हैं,
तो उसकी रिकॉन्स्टिट्यूशन हम करते हैं, यानी बिफोर यूज़ उसमें हम जो है वो सॉल्वेंट ऐड करके उसे लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके और फिर हम उसे इंजेक्ट करते हैं. The pharmacist can provide a cytotoxic reconstitution service. The reconstitution should take place in the pharmacy aseptic unit. Access to the room where cytotoxic preparation is performed must be restricted to trained and validated pharmacy personnel. मेजॉरिटी जो साइटोटॉक्सिक ड्रग्स होती हैं बेटा वो पाउडर फॉर्म में होती है, इसलिए उसकी रिकॉन्स्टिट्यूशन ज़रूरी होती है बिफोर यूज़. और रिकॉन्स्टिट्यूशन सर्विस जो होती है वो हमेशा एक ट्रेंड और क्वालिफाइड फार्मासिस्ट को प्रोवाइड करनी चाहिए. और रिकॉन्स्टिट्यूशन एरिया एसेप्टिक होना चाहिए और वहाँ पर वो प्रोहिबिटेड होना चाहिए आम लोगों के लिए. Example of cytotoxic drugs: alkylating drugs, cytotoxic antibiotics, antimetabolites, vinca alkaloids and topoisomerase inhibitors. ये बेटा कुछ ड्रग्स की क्लासेज हैं जो कि यहाँ पर हमने बताई हैं. इसके अलावा एटसेट्रा मतलब डिफरेंट और ड्रग की क्लासेस भी हैं. आगे चलते हैं. रिस्क ऑफ साइटोटॉक्सिक ड्रग्स. The toxicity of cytotoxic drugs means that they can present significant risk to those who handle them. Occupational exposure can occur when control measures are inadequate. Exposure may be through skin contact, skin absorption, inhalation of aerosols and drug particles, injection and needle stick injuries रिजल्टिंग फ्रॉम दी फॉलोइंग एक्टिविटीज़. यानी इस ड्रग की वजह से जो टॉक्सिसिटी पॉसिबल हो सकती है अगर वहाँ पर जो है वो प्रिकॉशंस ना ली जाएं. पॉसिबिलिटी है ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, वो लोग जो वहाँ पे काम कर रहे हों उससे एक्सपोज हो रहे हों तो स्किन कांटेक्ट के थ्रू हो सकता है. अगर स्किन कांटेक्ट हो रहा है तो वो जो साइटोटॉक्सिक ड्रग होगी वो स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब हो सकती है. उसके एरोसोल्स को इनहेल कर सकते हैं वो पर्सन ड्रग पार्टिकल्स को, या ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन हो सकती है वो निडल स्टिक इंजरीज के थ्रू. किन किन चीज़ों से हो सकती है? ड्यूरिंग ड्रग प्रिपरेशन, आप जब प्रिपरेशन हो रही है उस साइटोटॉक्सिक ड्रग्स की, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हों, हैंडलिंग पेशेंट वेस्ट अगर आप कर रहे हों, ट्रांसपोर्ट एंड वेस्ट डिस्पोजल उस ड्रग को ट्रांसपोर्ट कर रहे हों, या यानी मे बी पॉसिबल कि वो ट्रांसपोर्ट आप एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल भी कर सकते हैं या उसी हॉस्पिटल के डिफरेंट इन पेशेंट और आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में कर सकते हैं, या वेस्ट डिस्पोजल आप कर रहे हो. इसके अलावा क्लीनिंग स्पिल्स, जब आप उसे साफ़ कर रहे हों तो वहाँ भी पॉसिबिलिटी है कि ड्रग से एक्सपोजर हो जाए. Exposure standards for acceptable levels of exposure to cytotoxic drugs have not been developed for pharmaceutical products. Therefore, adoption of standard precautions and the principle of ALARA is recommended. क्योंकि हमारे पास एक्सपोजर स्टैंडर्ड्स एक्सेप्टेबल लेवल पर मौजूद नहीं है, इसलिए हम अलारा को रिकमेंड करते हैं. अलारा मीन्स एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल. स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स विद सफिशिएंट initial and regular ongoing training is safe handling. In safe handling, administration are central to reducing potential for exposure and risk. All staff must be aware of the risk of handling these drugs and the precautions that need to be taken to safeguard themselves and others.
यानी इन तमाम ये जो ड्रग्स मौजूद होती हैं, इनको हैंडल करने के लिए, इनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमें डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाने चाहिए, और जितने भी लोग स्टाफ उसमें इन्वॉल्व है उसे हमें ट्रेंड करना चाहिए। For those who work with cytotoxic medications or other substances, precautions are recommended specifically to avoid carcinogenicity. The knowledge of the following aspects is essential for a pharmacist undertaking cytotoxic program in hospital pharmacy. यानी वो तमाम स्टाफ जो कि साइटोटॉक्सिक ड्रग्स को हैंडल कर रहा होता है, उसमें डिफरेंट स्टैंडर्ड्स या स्टैंडर्ड्स को देखते हुए प्रिकॉशंस लेनी चाहिए ताकि कार्सिनोजेनिसिटी को अवॉइड किया जा सके। इसके लिए ज़रूरी है कि जितने भी फार्मासिस्ट हैं या उनके अंडर जो स्टाफ काम कर रहा है, उनके पास इन तमाम चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। इनमें क्या क्या हमारे पास पैरामीटर्स आ सकते हैं? सेफ हैंडलिंग, प्रिपरेशन एरियाज, टेक्निक एंड प्रिकॉशंस, प्रिवेंशन ऑफ एरोसोल फॉर्मेशन फ्रॉम साइटोटॉक्सिक वायल्स, डीलिंग विद स्पिलेज एंड contamination, waste disposal, information, instruction and training। यानी इन तमाम एरियाज़ की या इन तमाम चीज़ों की नॉलेज जो होती है वो बहुत ज़रूरी है फार्मासिस्ट के लिए जो साइटोटॉक्सिक प्रोग्राम को लुक आफ्टर कर रहा है। सेफ हैंडलिंग, मेजर्स टू कंट्रोल एक्सपोजर should be adopted। Issue personal protective equipments where adequate control cannot be achieved by other measures alone। Reducing the quantities of drugs used, the number of employees potentially exposed, and their duration of exposure to the minimum। The uncontrolled exposures of cytotoxics of personnel may lead to irritation to mucous membrane, eyes and skin। Common side effects of cytotoxic drugs include fatigue, reversible alopecia, nausea and vomiting, oral ulceration, diarrhea, skin rashes, bone marrow suppression and effects on fertility। आगे चलते हैं बेटा। इफ प्रोसीजर्स आर फॉलोड, एरियाज ऑफ पॉसिबल डायरेक्ट एक्सपोजर सच एज स्किन कॉन्टैक्ट, इनहेलेशन ऑफ एरोसोलाइज्ड ड्रग्स और इंजेक्शन कैन बी लिमिटेड। अगर आप, इसका मतलब ये है कि साइटोटॉक्सिक ड्रग्स की अगर आप सेफ हैंडलिंग करेंगे तो हम बहुत सारी चीज़ों से बच सकते हैं, या जो भी स्टाफ वहाँ पे काम कर रहा है उससे सेफ रख सकते हैं हम। आगे चलते हैं। प्रिपरेशन एरिया, मॉनिटरिंग ऑफ वर्क प्लेस इंक्लूड्स एनी पीरियोडिक टेस्ट और मेजरमेंट विच हेल्प्स कंफर्म द इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल। यूज ऑफ लैमिनर फ्लो cytotoxic cabinets provides product protection by allowing contamination free air as well as workers protection achieved by venting away of cytotoxic contamination outside। The working surface should be non-porous to substances being handled and be cleaned। सबसे पहले तो हमारी सेफ हैंडलिंग आ जाएगी कि जितने भी वहाँ पर स्टाफ काम कर रहा है, फार्मासिस्ट और इसके अलावा जितने टेक्नीशियन हैं, उनको सेफ़ हैंडलिंग के थ्रू हम सेफ़ रख सकते हैं। नेक्स्ट जो है प्रिपरेशन एरिया, जिस एरिया में या जिस हम कहें एसेप्टिक एरिया में उसकी प्रिपरेशन हो रही है, वहाँ पर डिफरेंट इक्विपमेंट्स हम यूज़ कर सकते हैं। जिस जैसे इन्होंने कहा कि लैमिनर एयर फ्लो आप यूज़ करें। लैमिनर एयर फ्लो साइटोटॉक्सिक कैबिनेट आप जब प्रोवाइड करेंगे वहाँ पर उसकी प्रिपरेशन होगी तो ये प्रोटेक्ट करेगी साइटोटॉक्सिक ड्रग से स्टाफ को या जितने भी पर्सन वहाँ पर
काम कर रहे हैं। टेक्निक्स एंड प्रिकॉशंस प्रायर टू डिस्पेंस एन intravenous cytotoxic agent is to be reconstituted whilst maintaining sterility of the product and also ensuring the maximum degree of safety to the operator. Prohibiting eating, smoking, drinking, and application of cosmetics in the work area prevent ingestion. Wearing of suitable protective clothing and gloves protects skin contact. Surgical face mask will not completely prevent inhalation of aerosols, but they may help. Goggles to protect the eyes. यानी जहाँ पर डिस्पेंसिंग हो रही है बेटा वहाँ जो है साइटोटॉक्सिक ड्रग्स की, वहाँ पर स्टेरिलिटी को मेंटेन रखेंगे। इस तरह सेफ्टी हो सकती है जितने भी वहाँ पर स्टाफ अपॉइंट है जो वहाँ पर काम कर रहा है। इसके अलावा उस एरिया में जहाँ पर उसकी डिस्पेंसिंग हो रही है प्रोहिबिट होनी चाहिए ईटिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या कॉस्मेटिक की एप्लीकेशन। इसके अलावा प्रोटेक्टिव कवरिंग जो भी हम वहाँ पर जो आप उसे प्रोवाइड करेंगे उसमें प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग है, ग्लव्स है, सर्जिकल मास्क वगैरह हैं, एट्सेट्रा। Prevention of aerosols formation from cytotoxic vials. Aerosols may also be produced when opening ampoules. To prevent this, any material in the top of the ampoule should be tapped down gently. If air bubbles have to be expelled from the syringe, these may be vented back into the container. That negative pressure is maintained within the vials. A volume of air or fluid should never be pushed directly into the vial but added in a small volume allowing equalization of pressure. यानी नेगेटिव प्रेशर जो है वो हम वायल्स में मेंटेन रखेंगे। इससे क्या होगा कि एम्प्यूल्स में अगर बबल्स बनते हैं तो वो बाहर नहीं आ सकेंगे और जो भी उसे हैंडल कर रहा है ओपनिंग के वक्त उससे इन्फेक्टेड नहीं होगा या एक्सपोज नहीं होगा। आगे चलते हैं। डीलिंग विद स्पिलेजेस एंड कंटामिनेशन। डिटेल्ड प्रोसीजर्स फॉर कोपिंग विद स्पिल्स एंड वेस्ट डिस्पोजल मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल स्टाफ हैंडलिंग साइटोटॉक्सिक एजेंट्स. Any spillages that do occur should be dealt with promptly. यानी जो भी साइटोटॉक्सिक ड्रग्स जो वेस्ट डिस्पोजल है उसको करना है या स्पिल्स हो गई हैं उसको किस तरह हैंडल करेंगे, इन सब की डिटेल जितने भी स्टाफ वहाँ पर काम कर रहा हो मौजूद होनी चाहिए। अगर बाई चांस स्पिलेज हो जाती है तो उससे फौरी तौर पर हम रिमूव करेंगे। और स्पिलेजेस में प्रोसीजर मस्ट बी इन प्लेस फॉर द सेफ डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट. ऑल रिलेवेंट स्टाफ शुड बी फेमिलियर विद दीज प्रोसीजर्स. यानी जिस तरह मैं अभी इसी स्लाइड में बेटा मैं बता रही हूँ आपको कि अगर स्पिलेजेस हो जाती है, स्पिल्स हो या वेस्ट हो, जो भी हो उसके तमाम प्रोसीजर तमाम स्टाफ के साथ मौजूद होना चाहिए कि उसके लिए अर्जेंटली किस तरह उसे डील करेंगे, किस तरह रिमूव करेंगे वहाँ से। यहाँ पे बेटा हमारी ये आज का लेक्चर वाइंड अप हो जाता है। आज के लेक्चर में जो है आपने साइटोटॉक्सिक ड्रग्स को हमने डिटेल में देख लिया। यानी अभी जो हमने लास्ट लेक्चर जो हमने 4 पढ़ा था वो जो हमारे पास ट्रायल प्रिपरेशन थी, उस ट्रायल प्रिपरेशन में हाइपर एलिमेंटेशन थी। हाइपर एलिमेंटेशन को बेटा हमने डिटेल में पढ़ा था। उसके बाद जो है ये भी हमारे पास जो है इस ट्रायल प्रिपरेशन में सेकंड जो आ रही है वो साइटोटॉक्सिक ड्रग्स है। ये साइटोटॉक्सिक ड्रग्स बेटा हमने यहाँ पर वाइंड अप कर लिए। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह बेटा हम जो है वो आई ड्रॉप्स को हम लेकर चलेंगे। यहाँ पर हमारा लेक्चर ख़त्म हो जाता है। अल्लाह हाफिज़।